गजा पर इसराइली जारहियत का एक माह मुकम्मल। जनूनी सहूनी फोर्सेस के एक रात में निहत्ते फलस्तीनियों पर 2500 हमले, मजीद 280 फलस्तीनी शहीद, तादाद 10,500 हो गई। शहदा में 4,900 बच्चे, 3,000 खवातीन शामिल, 33,000 से जायद जख्मी, 15 लाख से जायद बेघर हो गए। गजा पर इसराइली बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजर। खानदान के खानदान सफ़े हस्ती से मिट गए। स्कूल, हस्पताल, फलाही इदारे, तिब्बी अमला और सहाफ़ियों समेत सब निशाने शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगे। अलबरीज और अलमगाजी कैंपों पर शदीद बमबारी। जुबालिया कैंप में पाइपलाइन फटने से पानी की तरसील मुअत्तल। खुराक और अद्वियात की किल्लत में अमवात का इजाफे का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के 18 इदारों ने इसराइल से गजा पर जारहियत फौरी रोकने का मुतालिबा कर दिया। यूनिसेफ, WHO और आलमी अदारा खुराक ने रिपोर्ट में आंखों देखा हाल बयान कर दिया। कहा, इसराइल ने सफाकियत की नई तारीख रकम कर दी है। मंजरनामा इंतहाई खौफनाक है। नाजायज यूनी रियासत का जंगी जुनून। इसराइल का लेबनान पर ड्रोन हमला, खातून और 3 बच्चे शहीद। इसराइल को हमले का खमियाजा भुगतना होगा, हिजबुल्लाह की वार्निंग। लेबनानी हुकूमत ने मामला सलामती कौंसिल में उठाने का ऐलान कर दिया। आलमी मुतालिबात के बावजूद इसराइली वजीर आजम का गजा में कत्ल जारी रखने का ऐलान। कहा, यरगमालियों की रिहाई और हमास के खात्मे तक बमबारी का सिलसिला नहीं रोकेंगे। इसराइल का गजा की पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का दावा। तर्जुमान सियोनी फौज डेनियल हॉगरी ने कहा, आइंदा दिनों में मजीद सख्त कार्रवाइयां करेंगे। किसी भी मंजरनामे के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फलस्तीनियों पर कहर ढाने वाला अपने ही मुल्क में नफरत की अलामत बन गया। इसराइल में हजारों अफराद का वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। फौजी एहलकारों की हमास के हमलों में हलाकत का जिम्मेदार करार दे दिया। कत्लेआम बंद करो, इसराइल शर्म करो। अहले फ़लस्तीन के हक में अक़वाम आलम यकज़बान। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इराक और तुर्किया समेत दुनिया भर में एहतजाज। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को आम इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत कर दी। तंजीमी इजलास से खिताब में कहा, तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। मुल्क को एशियन टाइगर बनाकर दिखाएंगे। इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून का कन्वीनर MQM पाकिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत। MQM पाकिस्तान का वफ्द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। कैदोबंद की सोबतें झेली हैं, किसी के हाथ पांव बांधने के कायल नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, करप्शन केसेस में अंडर ट्रायल मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ सेहतियाब होकर वापस आ चुके। नून लीग इलेक्शन में जाने को मुकम्मल तैयार है। नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब पुरुम्मीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कायद नून लीग ने हर बार पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की। अवाम अब भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ उम्मीद लगाकर बैठी है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड को एवन प्लेइंग फील्ड समझ रही हैं। वजीर आजम बनना नवाज शरीफ की ख्वाहिश ही रहेगी। ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंदी का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीतेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, नासाजिशी अनासर की कार्रवाइयां रुकी।
पीपल्स पार्टी के कायदीन ने जिंदगियां कुर्बान कर दी, मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़कर भागे नहीं। शर्जील इनाम मेमन की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम की नुमाइंदा जमात सिर्फ पीपल्स पार्टी है, कल के इलेक्शन के नताइज वाज़ेह सबूत हैं। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने उम्मीद जाहिर कर दी, कहा सिंध के दिल कराची में जीए भुट्टो के नारे की गूंज ने बता दिया कि आइंदा इलेक्शन में कामयाबी तीर का मुकद्दर होगी। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सवालात का जवाब जमा करा दिया। बताया टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग का लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, रिकॉर्डेड गुफ्तगू को खुफिया रखना जरूरी है। लीक होने वाली ऑडियोज मुसद्दिका हैं या जाली, इसका तयन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही मुमकिन है। तोड़फोड़ के मुकदमात में जमानत का मामला, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को तौहीनी अदालत नोटिस जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने 8 नवंबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। ब्लैकमेल करने का इल्जाम फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौकिफ अपनाया, इल्जाम झूठ का पलिंदा है, जमीनों पर कब्जा नहीं किया, मालकियत के सबूत मौजूद हैं। पुराने अदादो शुमार मुस्तरद, IMF ने हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसान की ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खजाना ने तैयारी के लिए दिसंबर तक की मोहलत मांग ली। IMF मिशन ने सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट टीम से अपनी पहली जायजा रिपोर्ट फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा, कारोबार 53,860 पर बंद। आज कारोबारी दिन के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का अमल जारी, तुर्खम और चमन बॉर्डर पर हजारों अफगान बाशिंदे वापसी के मुंतजिर। 5 नवंबर तक मजीद 6,584 मुहाजिरीन वापस चले गए, तादाद 1,88,768 हो गई। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए नादरा की खैबर पख्तूनख्वा में हंगामी खिदमात, वापस जाने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी गई। ट्रांजिट पॉइंट्स पर 20 काउंटर कायम, 140 मुलाजमीन खिदमात की अंजामदही में मसरूफ। महकमे मौसमियात की कल से मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद समेत बेशतर मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। बारिश से दर्जा हरारत में 203 डिग्री तक कमी का इम्कान। शुमाली इलाका जात सफर करने वालों को बारिश के दौरान मुहतात रहने, जबकि मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।